एक जो मिस्ट्री बनी हुई है कि बीना त्रिपाठी का जो बेटा होता है उसका बाप कौन है। फिलहाल तो इट्स चेंजिंग डिजिटली। बहुत तकलीफ होती है अगर आप योग्य हैं और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। आई थिंक द वे ही अब्यूजेस मी ऑल्सो व्हेन आई गो टू किल हिम। मैं कल नहाते नहाते रो दिया था। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। लॉट ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो मी are messaging me on Instagram, on Facebook, and they are saying that we really loved your work. Nitin, welcome on Bollywood Hungama. Hi sir, thank you so much for having me. मैं दर्शकों को बता दूं कि नितिन ने राजा का किरदार निभाया है मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 में, एंड बहुत से लोगों को उनके बारे में मालूमात है, एंड आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे वुड वांट टू नो मोर अबाउट यू एंड ऑफ कोर्स राजा. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट. ऑलराइट, सो नितिन, how has life changed post Raja for you? It is starting to change. It is slowly, gradually starting to change. Nothing changed much after season 1 because I think in season 1 people came to know about the character, but still not the actor behind it. You know, the character got famous and it got its due. And I think in season 1, the character was just getting introduced. There was not much an arc to it. But in season 2, I really got the contents of Raja's soul. You know, why his motivation and why he wants to be there. You know, even after so many things have happened with him. अभी सीजन 2 में आपका काफी सब्सटैंशियल रोल आपका है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दैट एक जो मिस्ट्री बनी हुई है कि बीना त्रिपाठी का जो बेटा होता है उसका बाप कौन है. उसने आपको ही बोला हुआ है कि दैट आप बाप हो, बाबूजी को भी बोला हुआ है, और कालीन भैया तो खैर समझ ही रहे हैं कि वही है. दैट मेक्स यू एकदम बिल्कुल एक सेंटर में आपको खड़ा कर दिया गया है, और काफी आपके सीन्स भी आपके हैं. सीजन 2 के बाद में कुछ चीजें बदल रही हैं आपके लिए और ज्यादा? फिलहाल तो इट्स चेंजिंग डिजिटली. और लाइक lot of people who don't even know me are messaging me on Instagram, on Facebook, and they are saying that we really loved your work. You really आपका काम हमें बहुत पसंद आया. हम चाहते हैं कि you grow. And for people who don't know you and they are telling you such a thing, it really touches an artist's heart, you know. So I think कि लोगों को तो दिख ही रहा है, तो उसके साथ साथ अगर इंडस्ट्री में भी देखे तो आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज. नो, आई एम श्योर इट विल. और जैसे मुझे पता चला कि आपके फॉलोअर्स जो हैं इंस्टाग्राम पे सडनली बढ़ना शुरू हो गए हैं, और काफी लोग ऑर्गेनिकली एक कैंपेन के तरीके से एक कोशिश कर रहे हैं कि दैट एक टैलेंटेड एक्टर के फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए. और वो एक मीम भी चला हुआ है कि योग्य आदमी को उसका हक मिलना चाहिए. उसमें मुन्ना भैया को वो करके उसमें किया हुआ है कि वो आपके ऊपर है. तो आपको कैसा लग रहा है, आपको जब इस तरीके का एक ऑर्गेनिकली एक मोहब्बत मिल रही है आपको? इट्स रियली हार्ट वार्मिंग फॉर मी. लाइक मैं कल नहाते नहाते रो दिया था. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. लाइक बिकॉज like when there's no PR, no nothing, you know, I'm not investing in these things. I didn't ask for this from these people. They don't even know me. And when something like this is happening very organically and people are, you know, coming to terms with, okay, this guy has performed well, maybe he's a good artist, he's got some caliber. And when people are noticing it, तो जैसे वो लाइन है कि बहुत तकलीफ होती है अगर आप योग्य हैं और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने. अगर हम उसका ऑपोजिट लाइन कहें तो बहुत बहुत अंदर से खुशी होती है कि आप योग्य हैं और लोग आपकी योग्यता पहचाने. तो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग. आई एम जस्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड राइट नाउ. जो भी जितना भी हो रहा है, आई एम जस्ट, मैं नमन करके सबको थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. डेफिनेटली. और देखिए क्या होता है कि जब कोई भी सीरीज या फिर कोई भी फिल्म या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट अगर कामयाब हो जाता है तो अ लॉट ऑफ पीपल दे बेनिफिट फ्रॉम दैट. लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, जैसे मिर्जापुर जैसी सीरीज है, फॉर एग्जांपल 10 एपिसोड्स हैं, तो बहुत से किरदार होते हैं, बहुत से एक्टर्स होते हैं.
लेकिन अगर कुछ सर्टेन एक्टर, सर्टेन किरदार जो हैं वो अगर ऑडियंस के साथ में रह जाएं, कि आपको सिर्फ उसका जिक्र करना है और वो उसको प्लेस कर सकेंगे, हाँ यार ये इसका काम अच्छा था, he just made his presence felt. तो वो आई थिंक अपने आप में एक काफी बड़ी कामयाबी होती है, स्पेशली बिकॉज आपके ऊपर एक फोकस नहीं था, नहीं सीजन 1 में और सीजन 2 में आई थिंक ग्रेजुअली बढ़ा है कुछ हद तक. तो आप इसको कैसे आप देखते हैं कि दैट इतनी कॉम्पिटिटिव लाइन के अंदर आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना, लोगों को पसंद करना? I think somewhere or the other, you know, कायनात सुनती है, हार्ड वर्क pays off. And जब मुझे वो scenes मिले भी थे, right after I came to know that I'm there in season 2. So I told them first I want to meet Puneet sir, the writer. मेरे को पहले जानना है कि कितना है, क्या है. So he was very kind. He called me, we sat at a cafe, and then उन्होंने मुझे पूरा ट्रैक समझाया राजा का जो भी है. एंड जितना है सीजन में, इस सीजन में एग्जैक्टली वही समझाया. एंड आई टोल्ड टू माई सेल्फ दैट यू नो इफ दिस इज द ट्रैक एंड इफ you know it is out there also when the season comes out like this, you know कई बार ऐसा होता है कि चीजें स्क्रिप्ट पे कुछ और होती है और वो आ ही नहीं पाती है. लेकिन मैंने मन में सोचा कि अगर ये स्क्रिप्ट में है और ये अगर आएगा स्क्रीन पे, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गिव माई बेस्ट. एंड बस आंख बंद करके आई शुड परफॉर्म with my heart, with my soul, and believe in my craft. And I knew if you know I perform those scenes with honesty, people will notice. If this is there, then people will notice it. जैसे आपने एक नौकर का अपना रोल निभाया है, सीजन 1 में एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पर कालीन भैया भी ऐसा लगता है कि आपको पसंद करते हैं. You know, you get my point. What I'm saying, yeah, right? Yeah. Because अब कालीन भैया का वैसे भी मतलब जो उनकी सेक्सुअलिटी है वो थोड़ा सा उसमें देयर आर क्वेश्चन मार्क्स इन दैट. और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं सडनली एक सरप्राइज एलिमेंट में हम देखते हैं कि दैट बीना त्रिपाठी के साथ में आपका लव मेकिंग सीन हो रहा है, व्हिच कम्स एज अ सरप्राइज, द वे इट इज प्रेजेंटेड एज वेल. कितना चैलेंजिंग था इस तरीके का एक यू नो डुअल सा किरदार निभाना, which is basically I think exploited enough. Yeah. So I firstly when that scene with Rasika ma'am, Beena Bhabhi was the first scene of the first day of the shoot, and I was a new actor out there in the industry on that set, and it was my first day, and मैं बस गया वहाँ पे और I came to know that we are shooting this scene. एंड रसिका मैम आ गई एंड सेट पूरा टेक लग गया है सब कुछ. तो मैं पहले बोला कि मैम आई वांट टू फर्स्ट टॉक टू यू एंड गुरु सर एंड माय नेम इज नितिन. let me introduce myself. I am a little nervous. this is my first shoot, a very big shoot. Earlier I had done only few ads and AIB sketches and all of that, so I need to get a little comfortable. So they sat down with me. We just chatted for a bit that, you know, I admire your work and all of that. And then we started to shoot it. But coming back to your question, being exploited as the character, it was a bit heavy on my head, you know, क्योंकि वो माहौल इतना अच्छा बनाया हुआ था ना उधर, वो सेट का दोज कॉस्ट्यूम्स से लेके प्रॉप्स तक, वो जो डिटेलिंग है, वो धागा भी पहना है उसने, बाली से लेके सब कुछ, एंड जो जो चीजें उसके साथ हो रही है, आई थिंक इट समवेयर यू नो गेट्स टू योर हेड. पहले earlier I used to think that, you know, how do people lose themselves while acting, you know, how does Heath Ledger go mad while playing Joker. From playing Raja, I used to be very numb. I'm not that kind of a person who's very timid or who doesn't interact with people, but I was slowly becoming something like that. And I had to consciously be aware of it that, you know, I am not this kind of a person. I need to gain back my confidence and start interacting with people. I can't be like so timid, especially after that scene, that castration scene. I don't think that in India anyone has attempted that, you know, or even thought कि यार ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा, इसके बाद लोग मुझे कैसे देखेंगे. So yeah, it was a bit heavy, but thank God that season 2 came out and I
got a chance to showcase more of what I had in my bag. अभी आपने कास्ट्रेशन सीन की आपने बात करी सीजन 1 में, और राइटिंग इनकी पुनीत की और विनीत की इतनी विकेट है. एक सीन है उससे पहले जब आप बाबूजी के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि आज गाजर का हलवा बना है. गाजर का हलवा. It is so symbolic, It is. and then that scene comes to the picture as well. So how did you prepare yourself for that particular scene, because it must have been tough. Yeah. So firstly, when we were shooting that scene, I was tied up and all of that. सब कुछ हो गया. और उसके बाद some things happened and we were running late, and then we had to skip it, plan it for the next day. And I got, and अंदर I was getting so angry because मैं बहुत mindset बना के आया था कि shit, something like this is happening, And I think I was watching a lot of depressing films that time. I saw Requiem for a Dream, then I saw Game of Thrones ka castration scene, and I was trying to get myself really, really depressed. Because वो चाहे scene में नहीं दिखे कि उसके बाद क्या हो रहा है, या but I think somewhere or the other it reflects, because camera is such, it catches your vibe, I think, your emotions, however it is. Absolutely. Season 2 में आप you also turn a murderer. Yeah. And interesting चीज ये है कि in spite of the fact कि जो बीना ने आपके साथ में किया season 1 में last episode में, लेकिन फिर भी आप उनकी बात को मना नहीं कर सकते हैं, and you still believe in her. Yeah. वो जो एक innocence factor है राजा का, I think वो बहुत endearing है कि that बीना जो भी कहती हैं उसको मान लेता है, and he can do anything for that. Tell us something about this innocence of Raja, naiveness. I think वो season 2 में जब first time आ भी रहा है, firstly he didn't, according to me, he didn't think that वो सारी चीजें बीना ने इसके साथ की. In his mind it was कि ये बाबूजी ने करवाया बीना भाभी से, and ये अपने सपने ही बताता है कि इसके क्या सपने थे. He knew that वो घर में पहले जो भी कुछ हो रहा था, he was enjoying, भाभी was enjoying, it was just that. And then वो बोलता है कि हमारा भी सपना था कि हमारी शादी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, वो सब अब कहाँ से होगा, तो हम नहीं आएंगे इस घर में. But as soon as बीना says कि ये बच्चा तुम्हारा है, कि somewhere or the other, apart from being how he is now, he can't reproduce, but he has वो सपने का कुछ मूल इसके लिए पूरा हो चुका है. So he got a reason to live, basically. And I think from that kid only he gains all the power, that because he goes out of his way, he kills that what do you call, the sexologist. Hakeem. Yeah. And then वो बाबर को छुड़ाता है. He tries to kill Munna, So I think that power in Raja is a mix of his pure heart and pure love for his child. That's what makes him more than what he is out there in the middle of such powerful people. All right. Okay. And तो नितिन, कुछ आप और जो किरदार के बारे में, एक्टर्स नहीं, किरदारों के बारे में अगर आप बताएं मिर्जापुर के, जैसे कालीन भैया हैं, मुन्ना है, मकबूल हैं, बाबूजी हैं, बीना है, गुड्डू हैं, जो वेरियस किरदार हैं, उनके बारे में आप कैसे देखते हैं? I really like Guddu Pandit's character, because in my college days I had done this Shakespearean play called Titus Andronicus. So I think it is one of the most gruesome Shakespearean play. उसमें उसका he is वो लंगड़े हैं इसमें, गुड्डू भैया. उन्होंने अपनी एक क्या बोलते हैं, he lost his wife who was pregnant, he lost his brother, and that sense of revenge, I think that power, I think I was very fond of that character, that how he is functioning. And I think Beena Bhabhi's character,
I think she has controlled the entire season by her mind. I think she has played a lot with everyone around her, and I think when she comes to know that she's pregnant, I think she also then finds a way to live. Before that, there's a scene that she's contemplating whether she Contemplating wants to suicide. shoot herself or yeah. But her character changes instantly when she knows that Comes to she's know. pregnant, and she's walking outside and she's telling herself and her kid that हम survive करेंगे, तुम survive करोगे, हम survive करेंगे. I think that's a beautiful scene. It's a beautiful transition. Right. और कोई किरदार मकबूल या फिर कोई और I think किरदार? Munna Bhaiya. I think the way he abuses me also when I go to kill him. When we were performing that scene, and firstly he ducks and he saves himself, and then when he gains control, and he realizes कि यार ये क्यों आया है मारने. And the way he abused me after the shot was taken, we both laughed so much कि it was shit. Like I asked him कि were you thinking something like that only, and while you were abusing me. I Right. think Munna Bhaiya is a character which you can sympathize with also, and which you love also, you hate also. It's a very diverse character. I think it's a beautifully written character. Absolutely, absolutely. Okay, नितिन कुछ आप अपना अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं. आप एक मारवाड़ी फैमिली से हैं, and which is well-to-do family as well, a upper middle class family, and you decided to make acting as your passion. आपके पीछे लिखा भी हुआ है, make your passion your paycheck. Yeah, I'm trying. तो कुछ अपने आप बैकग्राउंड के बारे में बताएं और अपने स्ट्रगल के बारे में अगर आपको लगता है. As you said, I belong from upper middle class Marwadi family. We are well to do, but we don't afford luxury. So मैं बचपन में ना सिनेमा बहुत देखने जाता था अपनी मॉम के साथ. तो मतलब हर वीकेंड वो सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर में जाते थे हम लोग, पॉपकॉर्न खाते थे. तो कहीं ना कहीं वो देख के ना कुछ ऐसा अटैचमेंट सा हो गया कि मेरे को लगा कि यही करना है. लाइक राइट फ्रॉम व्हेन आई गेन्ड माय कॉन्शियसनेस टू थिंक अबाउट माय सेल्फ, माय फ्यूचर, आई टोल्ड टू माय सेल्फ दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर. And my nanny is from Mumbai, so we used to keep coming to Bombay, and it kept on changing and the belief kept on growing inside me. And I was not that great in studies, but पापा ने मेरे को बोला था कि 70% से ऊपर लाओगे तो बाहर जाने दूंगा मैं 12 में. And मेरे 10th में आए थे 65. So I just studied and I made sure that मेरे 70 से ऊपर आए, and 75 आया. 12th में. हाँ, 12th में. And I gave an audition for an acting course in Mumbai, and I got selected. And Calcutta में एक पार्क होटल है, वहीं उसके ऊपर एक ऑफिस था, वहीं पे ऑडिशन था. तो मैं नीचे पापा को बुलाया, कॉल किया, और I called him, I told him sit. I made him order an expensive coffee, and we both had that coffee, and I told him, see, I'm going. I want to go to Bombay and I want to act. I've decided. And if you don't support me, very childishly, I told him that I will run away. I had no idea what he'll do, what I'll do if he doesn't support me. But I think बचपन में उनको भी डॉक्टर बनना था, but his father made him join business. So I think he realized the importance of having your own dream and being able to achieve it. So since then he has supported me like anything. Like उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया मेरे ऊपर. Like he has gone all in, and I can't be a bad card. So I trained myself in theatre from Flame School of Performing Arts. I did liberal education where I learned more about psychology, philosophy, literature, so that I can use these things in my acting. But right after, when I came to Bombay, I had no plans about how to go about it. And I knew that अगर मैं door to door जाके पूछूंगा fit या not fit, तो मैं पागल हो जाऊंगा. Because उतना थोड़ा बहुत तो एक एक्टर में वो सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है ना, वो अगर कम होती जाए ना तो वो अंदर का आर्टिस्ट मरता जाता है, आई थिंक. तो someone told me while I was doing an acting workshop that आप कास्टिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप असिस्ट करिए, आप सीखिए कि कैसे होती है ये चीज़ें. बट
since when I was joining casting, I had in mind कि मेरे को भूलना नहीं है मैं बॉम्बे किस चीज़ के लिए आया हूँ, कि वहाँ मैं अगर कास्टिंग करते रहूँ, सैलरी आती रहे, मैं रेंट भरता रहूँ, और फिर बाद में वो चेन बन जाती है. So I always kept in mind कि I have to keep taking breaks. And मैंने ऑडिशन दिया मिर्ज़ापुर का. That time वो क्या बोलते हैं, I wasn't the first choice. And it really came to me, like वो करते गए, और वो होती है ना कि कर्म कर फल की चिंता ना कर. I was just doing my कर्म and it came to me. सीजन 1 में मेरे को पता नहीं था सीजन 2 में क्या होगा क्या नहीं होगा. सीजन 1 के बाद भी things didn't change. I was after that also I was casting on and off, then I was taking a break. Again, like I am in the same rut right now, like things are changing digitally, but I'm still trying to prove myself as an actor. I'm trying to be out there and tell people, okay, I'm here, take my audition, let's see what I can do. बट अभी सीजन 2 के बाद में आपको कुछ और आपको रोल्स मिलना ऑफर होना शुरू हुए हैं? अभी तक तो आई डोंट, मतलब ऐसा कुछ सच आ नहीं रहा है. It's the same. But just people have started to appreciate my work. I think they're seeing that, okay, this guy can do something, and it's really heartwarming when people who don't know me are sending me these kinds of messages. It's really, I think इससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए? We live for this. Absolutely. नितिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अच्छा काम किया मिर्जापुर में, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको और अच्छा काम जल्द मिलेगा, और आप कोशिश करते रहिए. एंड थैंक्स फॉर entertaining, and congratulations for all the accolades that are coming your way, and much more is going to come your way very soon. So thank you very much, and all the best wishes. Thank you so much. Thank you so much, sir. It's my pleasure to be here, because मैं सुबह रोज अपनी मॉर्निंग कॉफी लेके देखता था, मैं YouTube चालू करता था, and I used to see you interviewing like people who I really admire, and I really admire you also. So it was lovely for me. It's like a full circle. Thank you very much. Thank you. Take care. Thank you, sir.